बीपीएससी के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। कई मांगों को लेकर यहां पर छात्र संगठन जो है, छात्र छात्राएं जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर ये लोग अड़े हुए हैं। अमूमन आप ऐसे प्रदर्शन देख ही रहे हैं। स्पेशली बिहार पर आप नजर डालें तो बहुत सारे ऐसे वर्ग नजर आते हैं जो बहुत असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौके पर डटे हुए हैं। बीपीएससी के छात्र ये हैं और उनका जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें बताने के लिए काफी कि किस तैयारी के साथ भूख हड़ताल पर ये लोग बैठ गए हैं। ये छात्र छात्राएं जो हैं, जिनके आंखों में कई सारे ख्वाब होंगे आने वाले उज्जवल भविष्य को लेकर, लेकिन विडंबना आप देखिए कि जब इनको पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होना चाहिए, उस वक्त ये लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं। अपनी इनकी कई मांगे हैं। बीपीएससी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जहां तक आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको छात्र छात्राएं ही नजर आएंगे पिछले कई घंटों से, और इससे पहले भी हमने देखा है बार बार ये छात्र जो है सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख ही रहे हैं। मेरे सहयोगी आशुतोष कुमार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। आशुतोष जी, एक बार विस्तार से बता दें, इन छात्र जो उद्वेलित हो रखे हैं, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं और कब से ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं? कोई प्रतिनिधि, कोई नुमाइंदा अब तक इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचा है? देखिए, लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष वहां पहुंचते हैं, कई विरोधी दल के नेता वहां पहुंचते हैं और इन तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों को अपना समर्थन देते हैं। आज गुरु रहमान, जो कि बच्चों के एक अभिभावक के तौर पे काम करते हैं, वो भी इनका मोरल बूस्टअप किए हैं और तमाम अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर सरकार रुख स्पष्ट करे। बीपीएससी की ओर से जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें इस साल के नॉर्मलाइजेशन न होने का हवाला दिया गया है, लेकिन आगे होगा नहीं होगा इस बात की स्पष्टीकरण बीपीएससी की ओर से नहीं आई है। तो बीपीएससी छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो। इसके अलावा सिलेबस को लेकर भी इन लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, साथ ही प्रश्न पत्र को भी लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, सिलेबस को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। तो ये कई तरह के सवाल इन अभ्यर्थियों का है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि उन धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से 4 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अनशन का ऐलान किया है और आज से अनशन पे बैठ गए हैं। तो एक तरह से कहें कि इसका एक बृहद रूप देने की कोशिश अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है और इसको विरोधी दल के नेताओं के साथ साथ कोचिंग संचालकों का भी समर्थन प्राप्त है। जो ख्याति प्राप्त शिक्षक हैं वो इन अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं। आज गुरु रहमान गए हैं, उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा है कि हम आपका समर्थन करते हैं, आप लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जाहिर सी बात है, छात्र छात्राएं लगातार उद्वेलित हैं। इससे पहले भी कंफ्यूजन की स्थिति थी, तब भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी थी। सरकार को कम से कम नॉर्मलाइजेशन को लेकर आने वाले वक्त में इन छात्रों के जहन में क्या कुछ सवाल हैं, उनको क्लियर करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, नजर आप बना रखिएगा।